अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। सोशल मीडिया के इस दौर में झूठ को सफ़ेद और सफ़ेद को झूठ बस कुछ ही लम्हों में बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। बस उसमें चंद लम्हे की देरी होती है। ऐसा ही एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर See the work going on in the Kaaba, removing the cloth. तो जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, काबा की चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं। इतने ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं कि काबा की मेन इमारत तो छूना को दूर, उसे देखा भी नहीं जा सकता इधर से उधर। तो उसके बारे में दरहकीकत बात यह है कि हर साल काबे की मरम्मत की जाती है, उसी के लिए ये पर्दा लगाया गया। इतना ऊंचा पर्दा इसलिए लगाया गया कि हाजियों को किसी तरह की दुश्वारी न हो, और मरम्मत का काम चल रहा है तो उसमें किसी तरह घायल न हो, मरम्मत करने वाले भी जो लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की दुश्वारी न हो, इसलिए ऊंचे ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं। अब ये आप कहेंगे कि ये काबा की इमारत में मरम्मत की क्या ज़रूरत है। दरअसल उसमें पत्थर जो उसकी नींव पे लगे रहते हैं टूट फूट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उन्हें बदला जाता है। इसके साथ ही साथ जो गिलाफ काबा है उससे भी सिया जाता है। अब आप कहेंगे गिलाफ काबा को सीने की क्या ज़रूरत। तो दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं कि वो आते हैं हज पे और उम्रा करने, और अपने साथ ब्लेड और छोटी कैंची लेके आते हैं। वो काबा के गिलाफ को कतरते हैं, उसके धागे को ले जाते हैं तबर्रुक के तौर पर, सोचते हैं जन्नत तो अपने बाप की हो गई। तो इसीलिए काबा के गिलाफ कट फिट जाता है, उसे सिया जाता है। तो ये हकीकत है इस वीडियो की। अगर आपके इसके मुतालिक कोई तरह तरह की बात करे, कोई वीडियो आए, तो ज़रा मोहतात रहिएगा और उस वीडियो को शेयर नहीं करिएगा। दोस्तों, शरीयत का अपना एक हुस्न है। अगर पूरी दुनिया में शरीयत लागू हो जाए तो अमन अमान काम आ जाए, बराबरी आ जाए। सऊदी अरेबिया में ये दिखाई देता है, नंगी आँखों से दिखाई देता है। किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सऊदी हो या गैर मुल्की, सब पर शरीयत एक तरह से लागू होती है, सब पर एक तरह से फैसला किया जाता है। दरअसल हुआ यूँ कि मक्का मुकरमा रीजन में ही एक सऊदी शहरी जिसका नाम अब्दुल अजीज़ बिन साले बताया जाता है, उसने फायरिंग करके एक यमनी शहरी जिसका नाम अब्दुल खालिद था उसको हलाक कर दिया। अब पुलिस ने उस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया, उस पर मुकदमा चला और अदालत ने किसास के तौर पर सऊदी शहरी की गर्दन मारने का हुक्म दिया। अब उसके बचने की सिर्फ एक सूरत थी कि कातिल के मकतूल के वर्षा जो है उसे माफ़ कर देते, या तो फी सबीलिल्लाह या दियत लेके। लेकिन उन्होंने यमनी के घर वालों ने माफ़ नहीं किया, कहा हमने अपना बेटा खोया, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। अब ये मामला ईवान शाही में गया तो ईवान शाही ने भी इसको मुस्तरद कर दिया। कहा कि जब उसके मकतूल के घर वाले उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता उसे माफ़ करने का। लिहाजा अदालत के फैसले को हम दरामद करते हुए उस सऊदी की गर्दन काट दी गई। ज़रा अपने मुल्कों का हाल देखिए। पहले तो नौबत ही नहीं आती फांसी की, पूरे शायद 10-12 साल में कोई एक फांसी के तख्ते पर जाता हो। उसके बाद अगर सज़ा हो भी गई तो प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास जाता है, चाहे तो वो सज़ा हाथी कर दे, चाहे तो पूरी तरह माफ़ कर दे। ज़रा सोचिए ये किस तरह का इंसाफ है। मान लीजिए कि मेरा बेटा, किसी ने मारा मेरे बेटे को, तो दूसरा कौन होता है उसको माफ़ करने वाला। उसको माफ़ करने का हक़ तो हमें होना चाहिए ना, जो शरीयत ने दिया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर चाहे तो माफ़ कर दे। तो ये शरीयत का हुस्न है। इसे पूरी दुनिया में लागू हो जाए तो लोगों में अमन आ जाए, भलाई आ जाए, लेकिन क्या करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।